सबसे पहले ये है छलनी, जिसे चलनी भी कहा जाता है, तो ये ले लेंगे और इसको 5 जगह ऐसे टीका कर दीजिएगा। पूजा के समय ही टीका करके रखा जाता है। तो पहला हो गया, ये चलनी ले लेंगे। एक लोटे में हमें जल भर के रखना है। इसी जल को पी के हम अपना व्रत खोलेंगे। ये रोली है, तो हम चंद्रमा की पूजा जब करेंगे तो रोली चाहिए, ये अक्षत चाहिए और ये हम फूल ले लेंगे। आपके पास उजला फूल हो तो ले लीजिएगा, मेरे पास अभी नहीं है इसीलिए मैं नहीं ली हूँ। एक ये हम दिया ले लेंगे चलनी में रखने के लिए और एक ये धूपबत्ती है। बस वस्त्र स्वरूप चांद को देने के लिए हम ये कलावा ले लेंगे। चंद्रमा को अर्घ्य देने के लिए हम जिस करवे में जल भर के रखते हैं पूजा के समय, उसी करवे से हमें अर्घ्य देना चाहिए। तो जो ये हम जल का करवा है वो हम ये उठा लेंगे और जो ये भोग प्रसाद है यही हम चंद्रमा के चांद की पूजा में भोग में समर्पित करते हैं और ये जो चावल है उसे हम चिड़ियों को खाने के लिए दे देंगे। तो ये जो जल का पात्र है इसी से हमें चांद को अर्घ्य देना है। तो इस थाली में हम ये रख लेंगे, उसको हम ये हटा देंगे और उसके बाद ही हम को अर्घ देंगे। एक धार में लगातार और मंत्र का उच्चारण हमें करते रहना चाहिए। ओम शोम सोमाय नमः, ओम शोम सोमाय नमः। चोटी से ही हमें एक धार में चंद्रमा को जल देना है। आप चाहें तो 3 बार परिक्रमा करते हुए जल दे सकते हैं, नहीं तो एक धार में ओम सोम सोमाय नमः, ओम शोम सोमाय नमः मंत्र का उच्चारण करते हुए हमें जल देना है। पहले जल दे दे, फिर आप परिक्रमा करें, फिर आप जल दे दे और फिर परिक्रमा करें। इस तरीके से भी आप पूजन कर सकती हैं, नहीं तो आप एक धार में जल दे दीजिए और उसके बाद हमें 3 परिक्रमा। और आप चांद की पूजा करते समय आप जल में कच्चा दूध अगर गाय का मिले तो वो डाल के भी आप चांद को अर्घ्य दे सकती हैं। और अर्घ्य देने के बाद हम जिस जगह पर पूजा करेंगे वहाँ पर शुद्धिकरण कर लेना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम जल से थोड़ा सा यहाँ पर शुद्धिकरण कर देंगे और उसके बाद ये जो रोली है उससे हम इस तरीके से चांद को टीका लगाएंगे। आप सूक्ष्म रूप से चांद की पूजा करें तो हम यहाँ पर ये चांद को रोली का टीका लगा देंगे। उसके बाद जो ये अक्षत है वो हम चढ़ाएंगे और ये अक्षत चढ़ाने के बाद ये जो कलावा है वो वस्त्र स्वरूप हम कलावा देंगे। तो ये वस्त्र स्वरूप हम चांद को ये कलावा समर्पित करेंगे। और ये फूल है तो आपको अगर उजला फूल मिले तो आप लोग उजला फूल चढ़ाइएगा, तो आप गेंदे के फूल को भी चढ़ा सकते हैं। और इसी तरीके से हमें चांद का पूजन करना है। और उसके बाद जो ये भोग है, जो हम करवा पर ये भोग रखते हैं, उसी भोग को हम चांद को समर्पित करेंगे। तो भोग जब भी रखिएगा तो किसी पात्र में ही हमें रखना चाहिए, नीचे में भोग को आप लोग नहीं रखिएगा। और उसके बाद हम यहाँ पर चांद की आरती करेंगे। तो आप धूप जला लीजिएगा, दीपक जला लीजिएगा और उसके बाद हम यहाँ पर चांद को आरती करेंगे। और चांद का पूजन करने के बाद ही हमें पति का पूजन करना चाहिए। पूजन करने के बाद ये जो दिया है हम इस तरीके से रखेंगे और आप पहले से ही ये चलनी में 5 जगह टीका कर लीजिएगा या आप स्वास्तिक बना लीजिएगा शुभता के लिए। और उसके बाद सबसे पहले हम ये चांद को देखेंगे। इससे पहले हम इस चलनी से चांद को देखेंगे और चांद को देखने के बाद ही हमें अपने पति को इस तरीके से देखना चाहिए। तो सबसे पहले हमें चांद को देखना है और उसके बाद वहीं पर हमें अपने पति का मुख देखना चाहिए। तो आप इस तरीके से चांद को देखने के बाद अपने पति को देख लीजिएगा और आप यहीं पर व्रत भी खोल सकती हैं। अगर आप पति पूजन नहीं होता है अगर आपके यहाँ, तो चांद देखने के बाद अपने पति को देखें और पति जो है वो आपको पानी पिला के व्रत खुलवा सकते हैं। और अगर आप पति पूजन करना चाहती हैं तो पहले चांद को देख लीजिएगा और उसके बाद हमें पति